भाव नहीं हो पाती। तकदीर में हाथ उठाना लिखा है तो उठाना पड़ेगा कि नहीं? जितना श्वास लिखा है उतना चलाना पड़ेगा कि नहीं? जी भगवान। जितने श्वास लिखे हैं आप बोलो कि श्वास कम कर लूंगा संभव है कि ज्यादा कर लूंगा संभव है। राई बर उम्र कोई बढ़ा सकता है कि राई बर उम्र कोई घटा सकता है? नहीं। कोई कर सकता है? नहीं भगवान। नहीं तो फिर जो है वो तो होगा। यही उठा लोगे। हमारे कांची के महास्वामी जी अधिकतर जब तपस्या करते थे तो बाहर से ताला दिलवा देते थे अपने साधना कक्ष का। तो उनको पूछा गया कि आप बाहर से क्यों ताला दिलवाते हो? तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो नहीं लेकिन दुनिया के लिए मैं एक आदर्श संदेश देना चाहता हूं कि आपके जीवन में कोई कारागृह योग हो और जेल में जाना लिखा हो, बाहर से ताला दे के अंदर पड़े रहना लिखा हो, तो वो भी हम खुद ही अपने घर में थोड़ा समय के लिए बाहर सा ताला दिलवा के अंदर रह जाएं तो वो योग भी समाप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि जेल में जाना। जय जय गुरुदेव। मैंने नहीं कहा, शंकराचार्य महास्वामी ने कही ये बात। तो ध्यान रखो, ऐसी जगहों में आके उत्साह और उल्लास बहुत आनी चाहिए। रोते हुए भगवान के पास, देवों के पास जाएं वो बड़े मूर्ख हैं। हंसते हुए उनके सामने भक्ति करें वो भाग्यशाली लोग। जय जय गुरुदेव। आप बोलो आपको माँ मेरा दुख मिटा दे, मेरा कष्ट मिटा दे, माँ मेरा कल्याण कर दे, ऐसे रोते रोते माँ के सम्मुख खड़ना है? या माँ धन्य है तूने मेरा जीवन राजशाही तरीके से बनाया है। जय जय माँ। आपको कैसे करना है? रोते रोते के हंसते हंसते? हंसते हंसते। तो हंसते हंसते यहाँ भक्ति अच्छे से करोगे तो कभी इस पंडालों में रोते आने की नौबत आप में किसी को नहीं आएगी। आपका मंगल ही होगा। जय जय गुरुदेव। क्या होगा? मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा। ऐसी माँ के श्री चरण को प्रणाम करते हुए देखो, आकाश बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? बताओ, कोई एक जन बताओ। आकाश बड़ा है कि पृथ्वी बड़ी है? बोलो मेरी बहनों बच्चियों, आकाश बड़ा है? न आकाश बड़ा है न धरती बड़ी है। बड़ा अगर कोई वस्तु समस्त ब्रह्मांडों में है तो वो सनातन धर्म है जो बड़ा है। जय जय गुरुदेव। आप बोलोगे कि महाराज धर्म को बड़ा बोलना तो आप लोगों का काम है इसलिए बोल देते हो, लेकिन प्रमाणित करो कि बड़ा है। आप प्रमाणित करो कि सनातन धर्म बड़ा है। इसलिए बड़ा है, व्यास जी ने 18 पुराण, महाभारत आदि अनेकों वस्तुओं का संकलन किया, क्योंकि पुराण इतिहास कोई बना नहीं सकता। जो था उसको व्यवस्थित संकलित किया। उन वस्तुओं को आज तक कितने पंडालों में युगों युगों से कथा पौराणिक लोग कथाकार बोलते आए हैं। हर दिन नए नए तरीके से बोलते हैं कि नहीं? जी भगवान। आपको हर बार नया नया सुनने मिलता है कि नहीं? वही अग्नि पुराण, वही गरुड़ पुराण, वही भागवत, वही देवी भागवत, वही कथाएं, वही महाभारत, वही तुलसी जी का रामायण। लेकिन इस भारत में अभी हजारों जगह कथा हो रही है। कोई एक जगह कथा नहीं हो रही है, हजारों जगह कथा हो रही है। लेकिन हर बार सुनो, हर जगह सुनो, हर कथाकार, हर संत नए नए तरीके से बोलते हैं, क्योंकि सनातन धर्म के सिद्धांत इतने पृथ्वी और आकाश से भी बड़े हैं। आगे अनंतों युग भी हो जाएंगे तो इन कथाओं के विभिन्न विश्लेषण सदा बनते रहेंगे। जय जय गुरुदेव। इन कथाओं के निरंतर कुछ न कुछ ये नए अर्थ, नई चीजें उभरती रहेगी। अभी आप ताली बजा रहे हो तो शक्ति के कारण बजा रहे हो। आप में शक्ति नहीं होगी। आप बोलो कि महाराज जी हाथ नहीं उठ रहा, शक्ति नहीं है। यही है, ये नवरात्रि शक्ति की पूजा है। किसकी पूजा है? शक्ति की पूजा है। शक्ति की पूजा का पर्व है नवरात्रि।
आप में शक्ति कम हो जाए तो क्या होगा? बोलो महाराज, आप ही बताओ। कि आंख को देखने की शक्ति, कान को सुनने की शक्ति, पैर को चलने की शक्ति, हाथ को मुंह तक पहुंचने की शक्ति, आप उसको शक्ति ही बोलते हो ना? जी भगवान। विभिन्न रूप से आपके शरीर में, इस ब्रह्मांड में, कण कण में व्याप्त उस दिव्य तत्व को शक्ति बोलते हैं, जो भगवती की शक्ति है। उस शक्ति से ब्रह्मांड चलता है। हम सब उत्पन्न हुए शक्ति से, अब पल रहे हैं किसी शक्ति से, और संहार भी शक्ति से होगा। ब्रह्मा की शक्ति कौन है बताइए? ब्राह्मी सरस्वती। विष्णु की शक्ति बनके महालक्ष्मी, भगवान शंकर की शक्ति बनके दुर्गा पार्वती माँ। अब देखो इनकी शक्तियां कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हैं बताओ। देखो, ब्रह्मा की शक्ति उनकी जिह्वा में है। ब्रह्मा वेदों की रचना करते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, वेदों की संकलन करते हैं। तो ब्रह्मा अपनी सरस्वती को कहाँ बैठाए हुए हैं? जीवा पे। कहाँ बैठाए हुए हैं? ब्रह्मा की शक्ति जिह्वा में बैठी है, सरस्वती ब्राह्मी बनके। विष्णु की शक्ति वैष्णवी बनके भगवान के हृदय में बैठी है। तिरुपति बालाजी कोई गए हैं? कितने लोग गए? हम तो नैनीताल और शिमला घूमने जाते हैं महाराज। हमको देखो, आप ध्यान रखो, उत्तमा सहजावस्था, सहज अवस्था में रहना उत्तम है। क्या उत्तम है? सहज अवस्था में। सहज अवस्था बहुत मुश्किल है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठिका शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। कम से कम तीर्थ यात्रा तो करना ही चाहिए। कम से कम क्या करना चाहिए? तीर्थ यात्रा। हाँ। कितने थिएटर हैं ये हल्द्वानी में? थिएटरों कितने हैं? पिक्चर के थिएटर, पिक्चर देखने वाले हल्द्वानी में होंगे। बहनों को सब जानकारी है, बोलेगी नहीं यहाँ, सब मालूम है बहनों को। परिवार के साथ वहां जाते हैं। बोलो बहनों, कौन कौन अकेली कथा सुनने आई है? वो सब हाथ ऊंचा करो करो, जो अकेली आई है। आप में कोई पिक्चर थिएटर अकेली गई हो आज तक? हाँ हाँ। देखो, मनुष्यों का स्वभाव, जब डूबना हो तो सबको साथ लेके डूबते हैं ना, जब तिरना हो तो अकेले तिरते हैं। संसार का नियम। जय जय गुरुदेव। जहाँ डूबना है, जहाँ खतरा है, वहाँ और 4 लोगों को साथ लेके जाएंगे। कभी घूमने गए वाटर किंगडम पार्क में, घूमने गए, अकेले गए क्या महाराज? बोलो, कभी अकेली गई मेरी बच्चियों? गई अकेली? पिक्चर जाती है तो पहले पति को कह देती है शाम को जल्दी आना, पिक्चर जाना है। बिना पति पिक्चर मन में नहीं घुसता है, लेकिन बिना पति भी कथा मन में घुस जाता है। ध्यान रखो, जिस कर्म में शुभ है वहां परिवार को लेके जाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। जिस कर्म से डूबना है उधर क्या परिवार लेके जाते हो? वहां तो कम से कम अकेले जाओ। आज से ये नियम ले लो, कथा में जाएंगे तो पूरा परिवार जाएंगे, क्योंकि वहां से हमारा पुण्य बढ़ेगा, घर गृहस्थी का मंगल होगा। और पिक्चर जाने से तो सत्यानाश ही होना है, तो आज से अकेले ही जाएंगे। हमारा ही सत्यानाश हो, परिवार का क्यों सत्यानाश करूं? पिक्चर जाने से कोई पुण्य बढ़ने वाला है? नहीं। हाँ, पुण्य बढ़ेगा बहनों। पिक्चर जाने से कोई सिर नहीं हिला रही, अच्छे से हिलाओ, मुझे मालूम पड़े कि पिक्चर जाने से पुण्य बढ़ेगा। तो फिर क्यों जा रही हो? हाथ जोड़ के सौगन ले लो, शपथ ले लो, आज से नहीं जाएंगे, शपथ कर लो। उधर ही मन लगता है। मेरी बच्ची परसों देखा कि पिक्चर में बिलख बिलख के रो रही है। मैंने पूछा बच्ची क्यों रो रही है? हीरोइन रो रही है तो इसको भी देख देख के रोना आ रहा है। अरे वो जैकुलिन फर्नांडीज 5 करोड़ रुपया लेके फिर अंदर ग्लिसरीन डाल के रो रही है, उसको देख के तू फोगट में क्यों रो रही है? तू भी सौगन ले लेके आज से 5 करोड़ आएगा तो ही रोऊंगी, जब तक रोऊंगी नहीं। जय जय कभी गुरुदेव। रोना ही नहीं होगा जीवन में।
किसको देख के कौन रोने लगे? महाराज, आपको बताया कि ब्रह्मा की शक्ति कहाँ निवास करती है? जीवा पे क्या बन के? सरस्वती ब्राह्मी। ब्राह्मी बन के। वैष्णवी की शक्ति भगवान के, मैंने पूछा ना तिरुपति बालाजी गए क्या? बालाजी भगवान को देखोगे तो यहाँ सोने की लक्ष्मी हृदय में लगाई हुई है, देखा आपने? स्वर्ण लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु के हृदय में उनकी शक्ति निवास करती है। कहाँ? हृदय में। अगर शक्ति को कोई विशेष स्थान दिए हैं तो वो शंकर जी पूरा आधा शरीर ही शक्ति के लिए दे दिया। जय गुरुदेव। शिव की शिवा कहाँ निवास करती है? पूरे आधे अंग में। हाँ, ब्रह्मा जी तो जीभ तक रखे हैं। कहाँ तक? जीभ तक। जीभ के दो काम है, एक काम नहीं, खाली बोलने का ही काम नहीं है। हाँ, दूसरा काम भी है। क्या काम है वो? खाने का। दो काम करता है जीभ। तो ब्रह्मा जी ने आधा ही शक्ति को काम दिया, क्योंकि खाने का काम तो सरस्वती कहाँ करेगी, वो बोलने का काम करती है। हाँ, आप भी कभी अच्छा काम करना चाहते हो, कोई घर में लड़की देखने आए हैं, लड़का देखने आए हैं, कभी कभी देखने आए हुए लड़के लड़की तो अच्छे होते हैं, लेकिन घर वालों की बातों से आए हुओं का मन बिगड़ जाता है कि नहीं? लड़का भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, फिर क्यों भाई संबंध नहीं हुआ? आए हुए कहते हैं कि अरे संबंधियों का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा, इनकी बोल चाल अच्छी नहीं लगी हमको, ये थोड़े खराब लोग हैं, इनके बातों से मालूम पड़ रहा है कि मेरी बेटी इस घर में सुखी नहीं होगी, इसलिए इस घर में नहीं देना चाहिए। तो खाली रूप रंग और योग्यता काम नहीं आती, शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए। कभी भी आपको कहीं किसी के पास विशेष बात करनी हो, विशेष चीज बोलनी हो, उस जगह आपके बोलने से बहुत बड़ा निर्णय साबित होता हो, उस जगह अगर कोई बात गलत हो जाए तो काम बिगड़ता हो, तो आपको बोलना चाहिए उस समय 3 बार पहले मन में सरस्वती को प्रार्थना करके, वद वद सरस्वती। क्या बोलना चाहिए? वद वद सरस्वती। बोलो 3 बार। वद वद यानी संस्कृत में बोल बोल, उसका अर्थ क्या है? बोल बोल सरस्वती माँ बोल बोल, ऐसे बोलते हैं तो अपने जीभ से सरस्वती बोलना शुरू कर देती है, फिर हम गलत नहीं बोल सकते। जय जय गुरुदेव। कौन बोलना शुरू कर देती है? सरस्वती माँ। फिर आप गलत नहीं बोल सकते हो। आप जरूरी बात करना चाहते हो तो आज मेरा ये प्रसाद ले लो हाथ में, महाराज आपको प्रसाद दे रहे हैं। आप कभी भी कोई विशेष बात करना चाहते हो, हमारे पुरुष लोग इंटरव्यू में जाते हैं, कोई दुकान में धंधे की बात करना चाहते हैं, विशेष कोई ग्लोबल मीटिंग, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई प्रकार का कोई कॉन्क्लेव है, तो वहाँ मन में सरस्वती को याद करके वद वद सरस्वती 3 बार बोल के प्रार्थना करें कि माँ मेरे जीभ में बैठ के बोलना तू, क्योंकि मैं तो अल्पज्ञ बच्चा हूँ, कुछ बोलने नहीं जानता हूँ, तेरी कृपा हो जाएगी तो मैं व्यवस्थित बोल पाऊंगा। जय जय माँ। कितना सरल मंत्र है, कोई भी बोल सकते हैं। बहनें तो बोलती है कि हम तो दिन भर बोलते ही रहते हैं महाराज, इसमें क्या सरस्वती को बुलाना? अरे बोलने के लिए सरस्वती को नहीं बुलाना है, सही बोलने के लिए सरस्वती को बुलाना। जय जय गुरुदेव। हाँ, बोलता तो कुत्ता भी है, ओ करता रहेगा, उससे बोलने से कुछ काम आएगा नहीं। बोले ऐसी बात सुनने वालों के मन में लगे। आपके कपड़े, आपकी वेशभूषाएं कुछ समय तक ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। आप सब शादी में एकदम ठंड बन के जाते हो ना, एकदम हाँ सब रेडी होके तैयार होके जाते हैं। आप बोलो, देखने वालों का आपका स्वभाव पहले से मालूम हो तो आप कितने भी श्रृंगारित करके जाओ अपने आप को, लोग आपके स्वभाव को मजाक उड़ाएंगे कि आपके श्रृंगार की तारीफ करेंगे? स्वभाव की मजाक उड़ाएंगे। तो अधिक समय तक या अंत समय तक कोई चीज इज्जत दिलाता हो वो है स्वभाव।
और उस स्वभाव को सरस्वती की कृपा से ही हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जय जय गुरुदेव। किसकी कृपा से? सरस्वती माँ की कृपा से। आजकल माएं खूब बच्चों को मारती रहती है, 24 घंटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, निरंतर बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वो पढ़ाई नहीं जो किताबों में है, वो पढ़ाई नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाई जो ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने पाया। ऐसा ज्ञान आ जाए तो हमारे बच्चे भी सार्थक हो जाएं, वो पढ़ाई। जय जय गुरुदेव।